तो नेक्स्ट थर्ड काइंड ऑफ नाउन है कंक्रीट नाउन, हकीकी चीज़ों के नाम। तो स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जो हकीकत पर मबनी होगी, जो रियलिटी बेस्ड है, वही कंक्रीट है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ हकीकी है या गैर हकीकी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ग्रामर में हर वो चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो वजूद रखती है, वही हकीकी है, वही कंक्रीट है। और ग्रामर किसी चीज़ की रियलिटी, किसी चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की हकीकत को परखने के लिए, जांचने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करती है जी। तो ग्रामर ये देखने के लिए कि कोई चीज़ हकीकी है या गैर हकीकी, वो अल्लाह पाक ने आपको जो 5 सेंसेस, हवा से खमसा, 5 हिस्से दी हुई हैं, उनके ज़रिए मालूम करने की कोशिश करती है। यानी कि ग्रामर में अगर किसी शय का नाम या कोई चीज़ हवा से खमसा 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस पर भी पूरा उतर जाए, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये कंक्रीट है, इसका कोई वजूद है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विजन, देखने की हिस्स, हीयरिंग, सुनने की हिस्स, स्मेल, सूंघने की हिस्स, टेस्ट, चखने की हिस्स, टच, छूने की हिस्स। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया कि हर वो चीज़ जो इन 5 सेंसेस में से कम किसी एक सेंस पर पूरा उतर जाए, तो आप उसको नाम ग्रामर में क्या देंगे? कंक्रीट नाउन। यानी कि हर उस चीज़ का नाम जिसे या तो आप देख सकें या फिर आप सुन सकें, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे सूंघ सकें, स्मेल कर सकें, अगर नहीं तो फिर आप उसे टेस्ट कर सकें, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप उसको टच कर सकें। और अगर ये पांचों चीज़ें जो हैं वो उसमें मौजूद नहीं है, आप इन पांचों सेंसेस से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो किसी एक पर भी पूरा नहीं उतर रही, तो फिर आप उसे कंक्रीट नहीं कह सकते। आप फिर कहेंगे कि ये हकीकी नहीं है, ये गैर हकीकी नाम है। तो स्टूडेंट्स, बस हमने सीखा कि कंक्रीट नाउन की कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर सुनकर, चख कर आप कह सकते हैं कि ये कंक्रीट नाउन है। मसलन जब मैं एक नाम लेता हूँ स्काई, स्काई मीन्स आसमान। अब कि मुझसे ये पूछे कि ये कंक्रीट है या नहीं, तो मैं अपनी 5 सेंसेस में से देखूंगा कि इस पर कौन सी मैच करती है, ये नाम पांचों सेंसेस में से किस सेंस पे पूरा उतरता है। तो इसका आंसर है कि मैं स्काई को, आसमान को देख सकता हूँ, आई कैन सी इट। इट मीन्स कि ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगरेंस, खुशबू। तो खुशबू को मैं सूंघ सकता हूँ, आई कैन स्मेल इट। मैंने अपने 5 सेंसेस में से देखा कि इसे मैं टच तो कर नहीं सकता, टेस्ट भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो फिर मेरे पास एक सेंस बची, वो क्या थी? स्मेल करने की। तो मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ। दिस इज वाई इट विल बी कॉल्ड अ कंक्रीट नाउन। तो नेक्स्ट वर्ड है बुक। तो ये देखने के लिए कि आइदर इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका कोई वजूद है या नहीं, तो मैंने अपनी 5 सेंसेस में से इसको आइडेंटिफाई किया कि मैं इसको देख सकता हूँ और इसको छू भी सकता हूँ, आई कैन सी इट एंड टच इट। इट मीन्स कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका कोई वजूद है, सो इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ कंक्रीट नाउन। तो नेक्स्ट नेम है सोल्ट। सोल्ट मीन्स नमक। तो अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि नमक जो है वो कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट, हकीकी है या गैर हकीकी, तो ये चीज़ देखने के लिए फिर मैं क्या करूँगा? मैंने इसको चखा, और चख कर मैं कह सकता हूँ कि येस आई कैन टेस्ट इट। मैं इसको चख सकता हूँ, यानी कि मेरी 5 सेंसेस में से जो चखने वाली हिस्सा है उसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर ये नाउन, ये नाम पूरा उतरता है, इसलिए मैं कहूँगा कि इट इज़ ऑल्सो अ कंक्रीट नाउन। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है जी म्यूज़िक या फिर साउंड। तो आपके मुझसे ये पूछे कि म्यूज़िक जो है या फिर जो साउंड है, साउंड मतलब आवाज़, अब ये बताएं जी ये कंक्रीट है या नहीं, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो इसका आंसर है कि मैं अपनी 5 सेंसेस में से देखूंगा कि वर्ड म्यूज़िक जो है वो किस पे पूरा उतरता है। नंबर 1 सी, क्या मैं इसको देख सकता हूँ? आंसर है नो। छू सकता हूँ? नो। टच कर सकता हूँ म्यूज़िक को? नहीं। म्यूज़िक को मैं सुन सकता हूँ? नो। तो फिर लास्ट पे मेरे पास एक सेंस बच जाती है, वो है हियर, सुन सकता हूँ। इट मीन्स के पांचों सेंसेस में से किसी एक पर ये पूरा उतर गया, तो मैं कहूँगा कि यस इट इज़ कंक्रीट नाउन, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका कोई वजूद है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वर्ड जो म्यूज़िक है या फिर साउंड, साउंड का मतलब आवाज़, तो ये दोनों वर्ड जो है वो कंक्रीट नाउन है, क्योंकि इनका कोई वजूद है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जितने वर्ड थे, स्काई, फ्रेगरेंस, बुक, सोल, म्यूजिक या साउंड, तो ये सब के सब कंक्रीट थे, ये 5 सेंसेस में से किसी एक पे पूरा उतरते थे। तो क्या कोई ऐसा वर्ड भी है जो पांचों में पूरा ना उतर रहा हो? तो बड़ा सिंपल है जी। जब मैं कहता हूँ एंगर, गुस्सा, तो अब आप देखिए इस वर्ड को मैं स्मेल कर सकता हूँ गुस्से को? नो। टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं। सीन देख सकता हूँ? नो। टच कर सकता हूँ? नो। हियर सुन सकता हूँ गुस्से को? नो। तो मैं कहूँगा एंगर एक ऐसा वर्ड है जिसको ना मैं छू सकता हूँ, ना ही देख सकता हूँ, ना ही सूंघ सकता हूँ, और सुन भी नहीं सकता, चख भी नहीं सकता। तो ये कंक्रीट नाउन नहीं है, बल्कि ये कंक्रीट नाउन का उलट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मैं कहूँगा कि नहीं, एंगर जो है ये कंक्रीट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज़ कंक्रीट कब होती है, कंक्रीट क्या है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो पांचों सेंसेस में से किसी पे पूरी उतर जाएगी, वही क्या जी चीज़ कंक्रीट है। और उसी चीज़ का नाम जो है वो ग्रामर में क्या होगा? कंक्रीट नाउन। तो चलिए फिर कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन देखते हैं, और आप देखिए कितनी जल्दी आपको समझ आती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है
A concrete noun is a name that can be identified through one of five senses. एक हकीकी नाउन वो नाम होता है जिसे किसी ना किसी एक हवासे खमसा से पहचाना या मालूम किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमने इतनी डिस्कशन की है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस डेफिनेशन को आप खुद डिफाइन करने के काबिल हो गए हैं। बाय द वे, इसमें क्या लिखा है जी? डेफिनेटली कि कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाम जिसे जो फाइव सेंसेस हैं, हवासे खमसा हैं पांच, उनमें से किसी ना किसी एक पर पूरा उतरने के लिए आइडेंटिफाई किया जाए, जांचा जाए, तो वही क्या होता है? कंक्रीट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल इन सेंटेंसेस। फिक्रों में अब इनको यूज़ करके देखते हैं जी। तो एग्जांपल है, व्हाट इज़ दैट नॉइज़? ये शोर कैसा है? तो इस सेंटेंस में जो वर्ड नॉइज़ है, शोर है, इसको मैंने अंडरलाइन किया तो आपने देखा कि इसको मैं सुन सकता हूँ। यू कैन हियर इट, आप इसको सुन सकते हैं शोर को, तो इसलिए फिर ये क्या होगा? कंक्रीट नाउन। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर अली विद हिज फ्रेंड मेड अ प्लान टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। कि अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर अली ने अपने दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया की सैर करने का प्लान तैयार किया। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो नाउन्स हैं, पहले तो मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले जी रिटायरमेंट, उसके बाद मिस्टर अली, फिर है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट है प्लान, मंसूबा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, किसी मुल्क का नेम। तो सबसे पहले है जी रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट को मैं सुन सकता हूँ, नो। देख सकता हूँ, नो। चख सकता हूँ, नो। सूंघ सकता हूँ, नो। छू सकता हूँ, नो। फिर रिटायरमेंट क्या हुआ? ये कंक्रीट नाउन नहीं है, ये गैर हकीकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट है जी मिस्टर अली। तो मिस्टर अली जो है, इसको मैं देख सकता हूँ, यस, तो यहीं पे पूरा उतर गया फाइव सेंसेस में से किसी एक पे। इसको मैं छू भी सकता हूँ, तो मिस्टर अली जो है वो कंक्रीट नाउन। तो इसके बाद है जी फ्रेंड। तो फ्रेंड को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह प्लान, मंसूबा। तो इसको मैं सुन सकता हूँ, मंसूबे को, नो। प्लान को मैं देख सकता हूँ, नो। चख सकता हूँ, नो। सूंघ सकता हूँ, छू सकता हूँ, आंसर है बिल्कुल नहीं। तो फिर प्लान जो है वो क्या होगा? एक गैर हकीकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इसे मैं कंक्रीट नहीं कह सकता। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, किसी मुल्क का नेम। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की मैं सैर कर सकता हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ? तो आंसर है यस, सो आई कैन सी इट। तो ये क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया। ये भी एक कंक्रीट नाउन है, हकीकी चीज़ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, और वो ये है कि नेम जो है, नाउन, ये एक से ज़्यादा ग्रामेटिकल कैटेगरीज का हिस्सा हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा काइंड में फॉल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नाम जो है वो प्रॉपर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स हो गया और वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही रहेगा, नो। बल्कि वो एट द सेम टाइम कंक्रीट भी हो सकता है, वो एट द सेम टाइम काउंटेबल भी हो सकता है। मतलब कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो तीन तीन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है। वो काउंटेबल भी है, वो कंक्रीट भी है, वो प्रॉपर भी है। कैसे? अब फर्ज करें, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो हमने ऊपर बयान की है। तो इसमें एक नाम है जी ऑस्ट्रेलिया, किसी कंट्री का नेम, और दूसरा वर्ड मैं ले लेता हूँ, दूसरा नेम, वो है फ्रेंड। तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है। हिंट क्या है? नंबर वन, एक तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इस जैसा कोई दूसरा कंट्री दुनिया में मौजूद नहीं है। इसके बरक्स जो फ्रेंड है, ये कॉमन नाउन है। एक तो स्मॉल लेटर से लिखा जा रहा है, और दूसरा ये कि फ्रेंड का नेम मेंशन नहीं है। दुनिया में बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड। तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंड, ये दो नेम्स हैं मेरे पास। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि ये कंक्रीट नाउन भी है, क्योंकि इसको देखा जा सकता है। इसी तरह फ्रेंड जो है, ये भी कंक्रीट नाउन है, क्योंकि इसकी भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसे भी देखा जा सकता है या फिर छुआ जा सकता है। इसी तरह मिस्टर अली, ये प्रॉपर नाउन भी है, क्योंकि आपने देखा मिस्टर अली का, मिस्टर का भी एम कैपिटल है, ए अली का ए जो है वो भी कैपिटल है। तो मिस्टर अली, इंसानों के जितने नाम है वो तो वैसे प्रॉपर होते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक कंक्रीट नाउन भी है। बल्कि आप अली को गिन भी सकते हैं, तादाद में एक ही है अली, तो ये काउंटेबल नाउन भी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है, ऑस्ट्रेलिया एक ही है तादाद में, इसको आप काउंटेबल भी कह सकते हैं। फ्रेंड जो है, ये कॉमन नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है, और इसको आप गिन भी सकते हैं। फ्रेंड का मतलब एक, किसी एक दोस्त की बात हो रही है, तो ये तादाद में एक, तो इसको आप काउंटेबल भी कह सकते हैं। काउंटेबल का मतलब कि आप फ्रेंड, जब आपके सामने नेम लिया जाता है, तो वो किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो 10 हो, 15 हो, वो काबिल शुमार है। तो काउंटेबल तो भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वैसे बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि नाउन जो है वो साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ कैटेगरीज में एट द सेम टाइम फॉल कर सकता है, उसका हिस्सा हो सकता है एक से ज़्यादा कैटेगरीज का। इसके बाद स्टूडेंट्स, कंक्रीट नाउन की एक और एग्जांपल एक सेंटेंस में देखते हैं। आई कैन लिसन द म्यूजिक इन माई रूम। मैं अपने कमरे में म्यूजिक सुन सकता हूँ। तो इसमें मैं दो वर्ड्स, दो नाम जो हैं, म्यूजिक और रूम, इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये दोनों इसमें नाउन है। अब देखना यह है कि आइदर दे आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, कि वो हकीकी हैं या गैर हकीकी, यानी कंक्रीट हैं या एब्स्ट्रैक्ट। तो म्यूजिक, अब जब मैं म्यूज़िक का एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कि मैंने करना क्या है, इसको कैसे कैसे करना है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, म्यूज़िक को मैं सुन सकता हूँ। तो जो मेरी सुनने वाली हिस्सा है, उससे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह रूम जो है, इसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मैं इसको छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, टच कर सकता हूँ और सीन कर सकता हूँ। इट मीन्स कि ये भी कंक्रीट नाउन होगा। और म्यूज़िक, इसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं इसे सुन सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये था कंक्रीट नाउन। इसमें हमने क्या सीखा?
कि हर वो नाउन, हर वो नाम कॉन्क्रीट है जिसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। और फिजिकल एग्जिस्टेंस कब होगी? जब वो 5 सेंसेस में से 5 हिस्सों में से कम किसी एक हिस्से पे पूरा उतरे। हम किसी एक सेंस से उसको आइडेंटिफाई कर